नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए इस वक्त क्या जानना बेहद ज़रूरी है आपकी करंट लाइफ सिचुएशन को देखते हुए। व्यूअर्स, ये जनरल रीडिंग है और ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। हो सकता है कि आपसे रेजोनेट हो सकता है कि आपसे रेजोनेट ना हो। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तब तो ही आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है व्यूअर्स। और स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है, सी आई टेक ऑल काइंड ऑफ मैसेजेस, ठीक है। सो जो मैसेजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंगली आप अपनी सिचुएशन पे आप देख सकते हैं। कार्ड्स के अनुसार आ रहा है कि कोई मनी ऑफर या कुछ सडन चेंज कहीं से डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स, एक प्रमोशन, सडन रेज या कहीं से something about money which you will be getting or some kind of promotion, maybe a job change or some kind of जिससे कि आपको आपकी फाइनेंशियल उस पर कुछ गेन आप मुझे दिख रहा है, बड़ा गेन दिख रहा है व्यूअर्स बहुत ही जल्द। इस वक्त आपके पास जो है वो आप बड़े संभाले हुए रखे हुए हैं, लेकिन कुछ और भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट व्हाट यू विल गेट। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपको ये भी आ रहा है कार्ड्स में कि यू नीड टू बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन। आप जो है अपने रुपयों पैसों के लिए डिसिप्लिन नहीं है। तो जो भी आपको ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको लाइफ में फॉलो करनी है, फाइनेंशियली आप बजटिंग करें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन करें, ये एक मैसेज है व्यूअर्स। और साथ ही ये आ रहा है यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी है आपका पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो भी है, तो उसमें फ्रेश आइडियाज़ की इस वक्त ज़रूरत है। तो फ्रेश आइडियाज़ होने चाहिए व्यूअर्स। और इसके अलावा व्हाट आई एम गेटिंग कि लव लाइफ जो आपकी रही है या रिलेशनशिप, जो लोग का रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, अब ये रीडिंग जो है ये स्पेसिफिक वाला ये बता रहे हैं कि जिनके रिलेशनशिप इश्यूज़ रहे हैं, यू हैव बीन इमोरल, यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ। कुछ ऐसा हुआ है व्यूअर्स, मुझे पास्ट की एनर्जी आ रही है जहां आप मोरालिटी फॉलो नहीं कर पाए, कुछ गलती हुई है जाने अनजाने आपसे। एक ऐसा मुझे लग रहा है। सी लाइफ में इंसान सीखता ही है, जाने अनजाने गलती हो सकती है। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको उस रिश्ते से आपको जो है जाना पड़ा, वॉक अवे करना पड़ा है आपको एक रिश्ते से। मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ। और या जिसकी वजह से अभी भी आप स्टकअप हैं। अब चले तो गए हैं एनर्जेटिकली, मतलब, लेकिन आप स्टकअप हैं, मतलब जहाँ कहीं भी हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन बहुत अफसोस है, इस रिश्ते से बाहर आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। बेहद अफसोस है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी लाइफ की सिचुएशन है आपकी इस रिलेशनशिप की, बेहद अफसोसजनक मुझे लग रही है। इसमें बहुत दर्द है। हाँ, ये शादी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हुई है, वो हो सकती है। और इस वक्त मुझे ये भी आ रहा है कि आपका कोई पास्ट का कनेक्शन रहा है। टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपके रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव इश्यूज़ रहे हैं जो बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से आपकी लाइफ को हिला के रखे हुए हैं, बुनियाद को, तो ये आपको जो है इस वक्त आ रहा है कि आप इस वक्त सोचें कि आपको अपने पार्टनर के साथ रहना है कि नहीं रहना है। लेकिन बहुत ही जल्द आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल रही है। आप डिसीजन ले रहे हैं लेकिन आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, लेना चाहते हैं मतलब ले नहीं पा रहे हैं। कुछ सच जो है वो आपके समक्ष आएगा बहुत ही जल्द, मैं देख रही हूँ। और कुछ आपको पता चलेगा, कुछ पैसों से रिलेटेड इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है। मुझे धोखे वाली एनर्जी लग रही है। कुछ पैसों से रिलेटेड धोखा, कुछ रिलेशनशिप में भी मुझे ये व्यक्ति नज़र आता है किसी और के साथ, ये मैं देख रही हूँ। और एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ भी ये व्यक्ति मुझे रिलेशनशिप में नज़र आता है। और या
ये व्यक्ति मुझे इस वक्त बहुत ही डिल्यूजनल और मतलब ये व्यक्ति इस वक्त जीवन में ऑप्शंस चेकआउट करते हुए नज़र आ रहा है। ही इज़ इन टू द रॉन्ग पाथ, एक गलत पाथ पे है, और जिसकी वजह से इस व्यक्ति का हाल ये होने वाला है। धोखा, डिसअपॉइंटमेंट, बर्बादी। इस आदमी का मैं देख रही हूँ जिसके साथ भी आप शादी में हैं, मैं ये इस व्यक्ति का देख रही हूँ एंडिंग। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पता करें, सोचें समझें। जो भी आपको ये अभी इस वक्त ऑफ़र कर रहा है वो पीनट्स, मतलब कि जैसे कि एक किसी को नहीं होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में देना, तो टुकड़ों में प्यार, टुकड़ों में पैसे, इस टाइप का सिचुएशन है आपके साथ। अगर आपकी शादी है, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, और बहुत दुविधा परिस्थिति है आपकी, आप इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ले नहीं पा रहे हैं, आपने इस व्यक्ति की वजह से और जीवन के चैलेंजेस की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, ये कुछ रिलेशनशिप इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति किसी और रिलेशनशिप में, जो कि उसी ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, किसी लेडी के साथ या ऑक्यूपेशन के द्वारा उस लेडी से मिला है, और ये लेडी जो है, इसका फोकस कहीं और नज़र आ रहा है। लेट्स चेक आउट हु इज़ दिस लेडी। अच्छा, ये एक प्रिविलेज लेडी है। अच्छा, कौन है ये लेडी इसके साथ? मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल लग रहा है, मुझे माफ़ करें आप, और मुझे माफ़ करें, एंड आई विश ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है। मैंने ऑन किया है ना? यस, ओके। ये एक बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, ये किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ नहीं हो सकती है, तो आप परेशान ना हो। कई बार हम पूरा लोगों की एनर्जीज पे करते हैं, कई बार स्पेसिफिक एनर्जी पे करते हैं, पता नहीं किसकी एनर्जी है। कुछ आपको मैसेज मिलेगा, एंड खैर ये भी मैसेज आ रहा है कि आप जिस पद पे हैं उस पद पे आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो ऊपर वाला आपके साथ देगा, आपको अबंडेंस मिलेगी, ये मैं देख रही हूँ व्यूअर्स। और आपका स्टेटस, कोई आपको हेल्प करेगा, मे बी कोई आपको हेल्प करेगा, एंड डेफिनेटली आपको कुछ पता चलने वाला है बहुत जल्द, जो कि एक व्यक्ति, वही मैं तो बताया ना, फॉल्स पर्सन कोई जीवन में है आपके, फॉल्स पर्सन, कोई चोर व्यक्तित्व का इंसान, जिसके बारे में आपको पता चलेगा, एंड दिस विल ब्रिंग टू एन एंडिंग। एक एंडिंग देख रही हूँ, और इस रिलेशनशिप में कुछ कोर्ट केस होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, और कुछ मैसेज मिल सकता है आपको एक सडन वेल्थ का, और इस शादी जो आपकी जो भी है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट हो, इसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, इस वजह से मे बी ये व्यक्ति नहीं मूव ऑन कर पा रहा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या जिसके साथ ये इन्वॉल्व है उसके बच्चा है।
ठीक है। डेफिनेटली ये व्यक्ति के बारे में आपके लिए मैं गाइडेंस, मैं इस व्यक्ति पे नहीं रीडिंग लूँगी अब, बहुत हो गया। ये व्यक्ति का दो चेहरा है, ठीक है। और आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करें, ठीक है, अपने लेवल पे, या जैसे पूछ सकते हैं, या आप कैसे भी करके आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा करें। और इस व्यक्ति ने आपको बहुत सप्रेस करके रखा हुआ है। जो कोई भी आप हैं, अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सप्रेस करके रखा हुआ है, आप बहुत थक चुके हैं लाइफ में, ठीक है। अब बहुत थक चुके हैं, आप रेबल के एनर्जी में आ गए हैं और आप चाहते हैं कि बस चला जाए, मतलब लेट इट गो विद दिस रिलेशनशिप, नो। एंड बिकॉज मैं देख रही हूँ आप इस वक्त आपको अपने काबिलियत पे अपने ऊपर फोकस करना है। आपके अंदर में मास्टर का एनर्जी देख रही हूँ, बहुत टैलेंटेड व्यक्तित्व के इंसान नज़र आ रहे हैं मुझे आप। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। इस व्यक्ति की वजह से आप जो है डिस्कनेक्टेड थे, ठीक है। ये अपनी नेगेटिविटी ये व्यक्ति आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा था। इस वक्त इस आदमी का स्टेटस ये है, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ थॉट्स इन हिज माइंड, ही सो क्लटर्ड इन अ डेविलिश एनर्जी। ये अपना प्रोजेक्शन आपके ऊपर करता है व्यक्ति, आप इससे दूर रहें। आप जो है अपने ऊपर फोकस करें। आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, आप उस पे फोकस करते रहें, उसी पे ध्यान दें। और आपसे आपके लिए इस वक्त एडवाइस आ रही है कि आप जो है अपने आप को और निखारें और अच्छा करें। और इस वक्त आप जो भी हैं, आप जो है प्रेयर करें, ईश्वर से कनेक्ट करें। आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप टाइम निकालें ईश्वर के लिए और इस मोमेंट को पल पल आप जिएं। जो हुआ सो हुआ, इस मोमेंट को पल पल आप जिएं। और जो भी आपके आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने सपनों को पूरा करें, ठीक है। और अब ये बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव क्या है? ये कन्फर्मेशन है अबंडेंस का। अबंडेंस आ रही है आपके जीवन में, बहुत सारी अबंडेंस, हैप्पीनेस के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में। और इट कैन बी ओवरवेलमिंग भी हो सकता है व्यूअर्स, ठीक है। और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन आप जो है करें। और साथ ही मैं आपके लिए इस वक्त आपको किस पे फोकस करना है वो मैं लेना चाहूँगी कि आपको विश्वास बनाए रखना है। तो विश्वास बनाए रखेंगे तभी हो पाएगा। इंट्यूशन का फॉलो करना है। और एनिमीज़ हैं आपके जीवन में, जो आप पे नज़र बनाए रखे हैं, एनिमीज़ हैं। बार बार ये आ रहा है, नीड टू लीव योर पार्टनर के बारे में चेक करिए। जो भी आपका पार्टनर है, कुछ है जो आपको पता नहीं है, आप पता करें। और कुछ नहीं है तो मतलब वो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती का उस रीडिंग को अपने ऊपर, अपने जीवन में आप ना डालें। सब सही है, कभी ऐसा नहीं है, स्मूथ है तो आपको नहीं चेक करना है। जिसका अपहीवल रहा है लाइफ में, पार्टनर ने ऐसे डिच किया है, डिसेप्शन दिया है, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, वही चेक करें। अब हम चेक करेंगे कि इस वक्त क्या अनिवार्य है आपको जानना, क्या आपको जानना चाहिए, वो हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। टाइम टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन। अब वक्त आ गया, जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, जो भी है, आप उससे बाहर निकलें, ठीक है। उसमें आपको रहना नहीं है। कोई तो आपके जीवन में है, हाँ, ये वही व्यक्ति है ऐसा लगता है, जो कि एक अजीब सा व्यक्ति है, जो एक वार्निंग आ रही है कि उस व्यक्ति से के सामने आप ना आएँ। कोई व्यक्ति है ऐसा, दूर रहना है आपको। एक जर्नी से गुज़र रहे हैं आप इस वक्त, फिज़िकल मेंटल जर्नी है जो आपको बहुत ज़्यादा वाइज़र कर देगी। वाइज़र तो आप हैं। और वेल्थ आते हुए मुझे दिख रहा है फरवरी महीने में, ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है। एफ़र्ट्स करते रहिए, वेल्थ एंड कॉइन्स दिख रहा है। एक एंटरप्राइज़, एक कुछ बिज़नेस आप कुछ करेंगे, उसका बेस्ट आप देख सकते हैं। क्या बोलते हैं, फरवरी के महीने में कुछ डिफरेंट आप कर सकते हैं। गुड न्यूज़ आ रही है। अपने एंगर पे आपको कंट्रोल करना है। कोई फ्रेंड या लवर से डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, हो सकता है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। इस वक्त आपकी लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस करते रहिए। कुछ कार्ड्स गिर चुके हैं, लेट मी चेक। ये मैसेज हो सकता है, काफ़ी कार्ड गिरे हैं। आप इस वक्त कोई जर्नी कर सकते हैं या जर्नी किए हैं।
हाँ, कोई व्यक्ति है, टू फेस फ्रेंड भी आपका हो सकता है, बी वेयर ऑफ देम। ठीक है, किसी पे यकीन करने वाला है नहीं अब आपके ऊपर आपको। और कुछ कोर्ट केस मुझे लग रहा है। ठीक है, दे आर टू फीमेल्स। आपको जाना पड़ सकता है कोर्ट केस के में, इसमें ऐसा लग रहा है मुझे व्यूअर्स। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट वांट टू डू दिस रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, गेटिंग इट। मुझे नहीं करना है रीडिंग। अच्छा, आपको इसके बारे में, स्पेसिफिक रिलेशनशिप के बारे में, इनफ ऑफ इट एंड व्हाट यू नीड टू नो, और क्या आपके लिए इस वक्त जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी से आ रहा है। ठीक है, और एक ऊपर वाले के तरफ से एक सक्सेस पाते, विजयी भव मेरे मुंह से निकल रहा है। आप मुझे अपने पावर में देख रहे, ऊपर वाले की तरफ से डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए, कुछ बहुत ही बड़ा सक्सेस, एक पावरफुल पोजीशन मुझे आपकी मिलते हुए नज़र आ रही है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच होते हुए नज़र आ रहा है। अगर मैं प्रोफेशनली, मनी वाइज या अदरवाइज कहूँ आपके लाइफ में, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। ओके, रिलेशनशिप में तो आपका दुविधा परिस्थिति है। ओके, but a cycle is kind of ending in relationship. You know about it, right? That it needs to end. Again वो relationship reading बार बार आ जा रही है। ओके, अब लाइफ में क्या फोकस करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? अच्छा, लाइफ में ये फोकस करना चाहिए कि अपने रुपए पैसों को आपको बहुत सेफ तरीके से डिसेप्शन से बचाना है। लोग जो डिसेप्शन कर रहे हैं ना, जो झूठ, जो भी है, डिसेप्शन से काफ़ी लोगों ने आपको जो है धोखा दिया है। इसको आपको बच के रहना है और धोखा नहीं लेना है जीवन में। काफ़ी धोखा मुझे लग रहा है लोगों ने दिया है आपको, ये बेहद पेनफुल है। मैं जो पिक कर रही हूँ पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। काफ़ी बातें आपसे छुपी हुई हैं और इस वक्त इतना धोखा दिया है कि अपने आप सब चीज़ों को आप संभाल के रख रहे हैं, जगल कर रहे हैं लाइफ में इस वक्त आप, और सब कुछ संभाल के रखना चाहते हैं तो कोई और ना आपकी चीज़ों को ले ले। प्लान्स हैं आपके बहुत बड़े, पर अभी छोटे लेवल पे आप शुरुआत कर रहे हैं, स्टकअप हो जाते हैं जीवन में। काफ़ी मेहनत की पर कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला आपको। कंपटीशन का ही सामना आपने किया है और कर रहे हैं, और करना भी पड़ सकता है आपको। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ पीपल इन योर एनर्जी एरिया। ओवरवेलमिंग है, लोगों से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहने के लिए एडवाइस आ रही है। एंड हीलिंग करें, वरना ये जो है एक हार्ट ब्रेक हो सकता है। हीलिंग करें अपना, ये एडवाइस आ रही है। लोगों से दूर रहें और रिलेशनशिप में एंटर तभी करें जब आपको सही लगे। कुछ रिलेशनशिप में अगेन आई एम गेटिंग द 3 ऑफ दिस थिंग। कोई डिसअपॉइंटमेंट है मैरिज में आपकी, कुछ क्लैरिटी आ रही है बहुत ही जल्द, और आप थक चुके हैं इस रिश्ते में। सेम रीडिंग, सेम थिंग इज़ कमिंग इन ऑल द डेक्स। ओके, मैं नहीं करना चाहती हूँ, बार बार वही आ रहा है। ओके, और क्या अभी इस वक्त आपको जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है करंट लाइफ सिचुएशन में? पेरेंटिंग, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको उनके परवरिश पे बहुत ध्यान देना है, या कुछ बदलाव लाने हैं तो लाइए, और डिसिप्लिन लाना है उनके जीवन में और अपने जीवन में, तभी आप उनकी पेरेंटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, या जैसा आपका परवरिश हुआ है वैसा। खैर, कुछ रिलेशनशिप चेंज दिख रही हूँ आने वाले टाइम में। एंड ओके, रीबर्थ देख रही हूँ आपके जीवन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आते हुए। एंड एक कार्मिक कंप्लीशन, मतलब एक रिश्ते का एक कंप्लीशन, एक साइकिल कंप्लीट हुई है आपकी एक व्यक्ति के साथ। एंड और आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं अब सच हो रहे हैं। ठीक है,
एक रिश्ते की एंडिंग देख रही हूँ, कंप्लीशन देख रही हूँ कार्मिक कनेक्शन का। आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया, आपने भोग लिया, और बार बार पेरेंटिंग का कार्ड निकल रहा है, और बच्चों पे ध्यान देना है आपको, और नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, और एक नया स्टार्ट आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ द की। मेडिटेट करना है, कंटेम्पलेट करना है, आपको पता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। एंड लेट्स टेक फ्यू मोर कार्ड्स। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपके जीवन में इस वक्त, और beware ऑफ डिसऑनेस्टी, डिसीट एंड ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स एट दिस टाइम। तो लोगों से बच के रहना है, डिसेप्शन हो सकता है, ठीक है। आने वाले समय में मैं देख रही हूँ बिजनेस डील हो सकता है, एक अजीब सी रेस्टलेसनेस फील कर सकते हैं, चेंज ऑफ रेसिडेंस हो सकता है आपका, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलते चलते हम एडवाइस लेंगे। साईं बाबा का डेक आज मुझे नहीं दिख रहा है, साईं बाबा भी थक गए। इट्स लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट, चेंजेस इनएविटेबल। कोई चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। ये जीवन है, वो कह रहे हैं, और इसमें बदलाव तो आना ही है। अगर कोई आपकी हेल्प करे तो आप उसकी मदद लें, ठीक है, और अपनी एनर्जी हाई रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें, एनर्जी हाई रखें। एंड आप हो सके तो उनका टेंपल अगर है आपके आसपास तो वहाँ जाएं और उड़ी लगाएं, जो होते हैं ना उदी, जो ओके। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? कम्युनिकेट सही से करना है आपको। अब कम्युनिकेट सही से नहीं कर रहे हैं, असर्टिव तरीके से कम्युनिकेट करें जो आप नहीं कर रहे हैं। लोगों की मदद लें, और आप ही के ऊपर है, लोगों की हेल्प लें, और आपको जो है सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि नया डायरेक्शन आपको चूज़ करना पड़े, पता नहीं किस चीज़ के लिए है ये, किस चीज़ के लिए है ये। बार बार यही आ रहा है कि कम्युनिकेट सही तरीके से करें। कुछ जहाँ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब प्रोफेशन हो सकता है। स्ट्रगल तो मैं देख रही हूँ आपके जीवन में, धोखे भी देख रही हूँ मैं, बहुत मेहनत है, पर कुछ महीनों में आप कुछ रिज़ल्ट्स देख पाएंगे। और इस वक्त बहुत मेहनत करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, आपका बहुत ईमान सम्मान है, इज़्ज़त है, या मिलने वाली है। और पर इस वक्त आप मेंटली अदरवाइज़ एक अनफॉर्चुनेटली एक लैक मेंटालिटी, फाइनेंशियल इशू से गुज़र रहे हैं, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एंड but you will get something big in life very shortly, and someone is trying to come between you and your friend, something you want। कुछ आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उसके बीच में आ रहा है। अगर इफ़ यू वांट प्रमोशन तो कोई बीच में घुस रहा है। अगर आप यू वांट योर हैप्पीनेस, योर करियर ग्रोथ और समथिंग, somebody is entering, trying to come in। कुछ न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन उस न्यूज़ में होगा। सक्सेस मिल रही है आपको। एंड आने वाले समय में हो सकता है टेंस सिचुएशंस हों, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि धीरे ही सही पर आपको सफलता मिलेगी। और अपना जीवन में बैलेंस नहीं खोना है। कुछ भी हो, जीवन में बैलेंस नहीं खोना है आपको। लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है, और बैलेंस तरीके से ही आगे बढ़ते रहना है आपको। टाइगर, you are being called upon to provide leadership, so trust you are capable of doing so। तो लीडरशिप पावर को यूज़ करें, लीडरशिप पोजीशन को यूज़ करें, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको यूटिलाइज़ करें। ये आ रहा है व्यूअर्स। एंड हेल्थ चेकअप करवाना है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपको लाइटली नहीं लें, एक बार मेडिकल चेकअप करवा लें आप।
ये आ रहा है। अरे यू नीड टू टेक मेडिसिन प्रॉपरली, देखिए आ गया ना, मेडिसिन प्रॉपरली आपको लेनी है, ठीक है। यू विल गेट रिच एंड फेमस, ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है, और कोई आपको बेहद चाहता है, एक ही आ रहा है। यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक रिगार्डिंग द सिचुएशन बट रिलेशनशिप एंड लव एक्सेट्रा, इन दिस रिलेशनशिप यू नीड टू कंसल्ट अ साइकिक, मे बी लाइक मी। यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कंसल्ट अ प्रोफेशनल एज वेल, चेक करें, पता करें, इन्फॉर्मेशन लें अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में, और ज्ञान लें, विजडम ज्ञान करें लें, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी रिलेशनशिप में, प्रोफेशन में। और इम्पॉर्टेंट मैसेज है स्पिरिट्स की तरफ से आपके लिए, हम देख लें क्या मैसेज है स्पिरिट्स, क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट्स आपको। अपना इंट्यूशन का आपको सुनना है, ठीक है। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, जो भी करंट सिचुएशन है उसी में ही आपको उभरना है, ये नहीं कि अलग से ऊपर वाला सिचुएशन देगा तो आप सॉल्व करेंगे, जो है उसी में आप करिए, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, जो भी है मतलब कि गिव एंड टेक, मतलब आप भी दीजिए, अगला इंसान भी देगा, तो मतलब अपनी एनर्जी पुट इन करते रहिए और यू विल गेट बैक द रिजल्ट्स। और आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके एंजल्स इन्वॉल्व हैं, और अपने इंस्टिंक्ट्स को आपको जो है, अंतर मन को, इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। और ड्रीम एंड जर्नी, मतलब कि जो आपने ड्रीम किया था वो जर्नी आप फॉलो करेंगे, अपने इमोशन से कनेक्टेड रहिए। लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी ओल्ड है, जो अभी यूज़ में नहीं है, उसको रिलीज़ करिए, हटाइए अपने जीवन से, ये आ रहा है। और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक्शन ले पाएंगे, और अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। ये थी आपकी रीडिंग कि आपको किन बातों का पे फोकस करना है, क्या ज़रूरी है आपकी करंट लाइफ की सिचुएशन देखते हुए। एंड आई होप यू लाइक माई रीडिंग व्यूअर्स, एंड God bless you. Thank you so much for being with me, and do like and subscribe my channel and do share. Thank you so much, and Jai Hind.